हेलो, गुड मॉर्निंग। यस क्लास में आपका स्वागत है। मैं संजय कुमार गुप्ता आज आपको मूल मात्रक तथा बीमा के विषय में बताऊंगा। पहले चलते हैं मात्रक। मात्रक दो प्रकार की होती है। एक होता है मूल मात्रक, एक होता है व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक क्या होता है? वे मात्रक जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त, मूल राशियों की जो मात्रक होते हैं वही मूल मात्रक। मूल राशियां वे भौतिक राशियां जो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाए, ऐसी राशियों को मूल राशियां कहते हैं। वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जाए उसे हम व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। मूल राशियां कह सकते हैं, जैसे लंबाई है, मूल लंबाई इसका है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, अगला आपका है ताप, अगला आपका है जैसे इसका मात्रक लिखते हैं मीटर में, मीटर, इसका किग्रा, इसका सेकंड, इसका एम्पियर और इसका डिग्री सेल्सियस। ताप हो गया, ज्योति तीव्रता होता है कैंडिला CD। पदार्थ की मात्रा इसका होता है मोल। ध्यान दीजिएगा, एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7 मूल राशियां 7 होती हैं। वैसे पूरी मूल राशियां कह सकते हैं। एक होता है कोण, दूसरा होता है घन कोण, इसका मात्रक रेडियन, इसका मात्रक स्टेरेडियन। ध्यान दीजिएगा, ये मूल राशियां हैं। वे भौतिक राशियां जो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाए, ऐसी राशियों को मूल राशियां कहते हैं। फिर आगे सुनिए, मूल राशियां कौन कौन से हैं? लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, ये सब 7 जो है आपके मूल राशियां हैं। और 2 और है, कोण तथा घन कोण, रेडियन तथा स्टेरेडियन। ये जो व्यक्त किया जाता है, ये MKS पद्धति में अगर लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किग्रा में, समय को सेकंड में बदला जाता है तो इसे कहते हैं MKS। M मतलब मीटर, K मतलब किलोग्राम, S मतलब सेकंड। और दूसरी पद्धति है CGS। C मतलब सेंटीमीटर, यदि लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर में, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम में और समय का मात्रक सेकंड में रहे तो उसे CGS कहते हैं। अब दूसरा सिस्टम है FPS। जब लंबाई का मात्रक फुट में और किग्रा का मात्रक
मतलब द्रव्यमान का मात्रक पाउंड में, समय सेकंड में दिया रहे, उसे हम FPS कहते हैं। तो पद्धत जो व्यक्त की जाती है, 3 पद्धत है हमारा, इसको अंतर्राष्ट्रीय पद्धत भी बोलते हैं, MKS, CGS और FPS। अब इसके लंबाई को जिस अक्षर के मतलब जिस कम से कम जिसमें तौला जाता है उसे वही उसका मापन या मात्रक होता है। जैसे लंबाई को सबसे छोटी का जब मापने हो उसे सेंटीमीटर, लेकिन लंबाई को नापने के लिए मीटर का प्रयोग किया गया है, इसलिए लंबाई का मात्रक मीटर है। द्रव्यमान को वजन किया गया किग्रा में, इसलिए इसका मात्रक किलोग्राम है। सेकंड, समय का मात्रक सेकंड, इसलिए सेकंड हुआ। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, इसलिए ए लिखा गया। ताप का मात्रक डिग्री सेल्सियस, इसलिए सी लिखा जाता है। कैंडिला, ज्योत तीव्रता का मात्रक कैंडिला, इसलिए CD लिखा गया। पदार्थ की मात्रा मोल, मतलब पदार्थ मतलब मिल जाता है था उसको मोल बोलते हैं। कोण का मात्रक रेडियन, घन कोण का मात्रक रेडियन। जैसे व्युत्पन्न मात्रक हो गया, जैसे क्षेत्रफल, ये व्युत्पन्न मात्रक। क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ये आपने प्राप्त हुआ कि क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। अब लंबाई गुणे चौड़ाई जो होता है, तो क्षेत्रफल का मात्रक, अब लंबाई जो नापेंगे ये भी मीटर से नापेंगे और इसको भी हम मीटर से ही नापते हैं। तो मीटर मीटर में गुणा करेंगे, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर घाते 2, अर्थात क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। अर्थात इसकी सहायता से जब कोई दूसरी राशि प्राप्त की जाती है, ऐसी राशियों को ही हम व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। तो इसका परिभाषा बनाएंगे। वे राशियां जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जाए उन्हें हम व्युत्पन्न राशियां कहते हैं तथा उनके मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे अगला चलते हैं, चाल। चाल बराबर दूरी बटे समय। ये आपका सूत्र, आपको सूत्र याद रहेगा तभी आप मात्रक नहीं निकाल पाएंगे। तो दूरी जो नापा जाता है, चाल का मात्रक, दूरी जो नापने की इकाई है वो मीटर से नापी जाती है। इसका मीटर होगा, इसका सेकंड होगा। इसको कह सकते हैं मीटर प्रति सेकंड। अगला चलते हैं, वेग। वेग बराबर वेग बराबर विस्थापन बटे समय। अब विस्थापन कहते हैं किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन जो होता है, उसी का जो डिस्टेंस होता है, उसी के बीच की दूरी जो होती है, उसी को हम विस्थापन कहते हैं। विस्थापन को भी हम मीटर से ही नापते हैं। अर्थात वेग का मात्रक बराबर विस्थापन का मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकंड, अर्थात होगा मीटर प्रति सेकंड। अगर मैं मीटर वेग जोड़ा जाए या घटाया जाए तो सबकी मात्रक जोड़ने या घटाने पर सबकी मात्रक आपस में बराबर होती है। जैसे त्वरण हम चलते हैं, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे
समय अंतराल। वेग परिवर्तन है, मतलब अगर v माइनस यू बटे टी करें, अर्थात फाइनल वेलोसिटी मतलब कि अंतिम वेग से प्रारंभिक वेग को घटाएंगे तो उसी को वेग परिवर्तन कहते हैं। समय अंतराल, जितना समय लगता है परिवर्तन को अगर समय से डिवाइड कर देते हैं उसी को हम त्वरण कहते हैं। माइनस रहे चाहे प्लस रहे, वेग है जितना मान हो उसका होगा, उतने मान इसका होगा। मात्रक में आंकिक मान का प्रयोग नहीं किया जाता है, गुणांक में केवल घातांक का प्रयोग किया जाता है। असला चाहे ये रखिए चाहे ये रखिए, दोनों तरफ से वेग ही है, तो त्वरण का मात्रक, वेग का मात्रक हमने निकाला मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड बटे सेकंड हमने किया, अर्थात इसका इसमें गुणा मतलब गुणा कर देंगे, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट चलते हैं, अगले तरफ चलते हैं हम लोग। जैसे बल, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान को हम किग्रा से नापते हैं, त्वरण अभी आपने निकाला मीटर पर सेकेंड, तो बल का मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक आपका होता है किग्रा और त्वरण का मात्रक आपने निकाला मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही हमारा आंसर हुआ। फिर चलते हैं कार्य। कार्य का सूत्र होता है बल गुणे विस्थापन। भी बड़ा से बड़ा बताएंगे, लेकिन पहले छोटा छोटा से सीखते हैं तभी ऊपर जा पाएंगे। एक नीचे स्तर से शुरू करेंगे तब ऊपर पहुंचेंगे, नहीं तो अगर ऊपर ही पढ़ा देंगे तो नीचे ढह जाएगी, आप गिर जाएंगे। क्योंकि आप छोटे से शुरुआत करिए, धीरे धीरे पढ़िए, आपको जरूर सफलता मिलेगी। इसलिए कार्य का मात्रक आपको बताए, बल का मात्रक हमारा है किग्रा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गुणे मीटर है। ये अगर मीटर में मीटर का गुणा करेंगे, किग्रा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। बस इतना ही, आगे अब कल बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में।